नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सबसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल द्रव्य के लक्षण की चर्चा हमने की थी। द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण माने द्रव्य की पहचान किससे की जाती है? कि वह वस्तु है, उसका अस्तित्व है, बस यही उस वस्तु का लक्षण कि वह द्रव्य है। माने कोई बहुत लंबी परिभाषा या कोई बहुत जटिल कोई लक्षण बनाया हो, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल लक्षण कि वस्तु है, बस यही इस बात का प्रमाण है कि वह क्या है? द्रव्य है। सद्द्रव्य लक्षण। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि वो सत्ता कैसे? किसी ने बनाई है क्या? कोई उसको बनाने वाला है कि वह स्वनिर्मित माने अपने आप ही निर्मित? तो कैसे है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। कि वो सत्ता में कितनी चीजें हैं? उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों से युक्त जो वस्तु है बस उसी का नाम सत्य है, वही द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। ठीक है, कल अपन ने इतनी चर्चा देखी थी। उत्पाद व्यय द्रव्य के संबंध में थोड़ी चर्चा और की थी। उत्पाद व्यय माने क्या? कि नवीन पर्याय का उत्पाद होना, पूर्व पर्याय का व्यय होना, और इसमें जो वस्तु है वो सदा वैसी की वैसी कायम रहती है, उसका नाम क्या है? द्रव्य। जैसे घड़े का उदाहरण देखा था, मिट्टी। तो मिट्टी की जो पर्याय है, अब उसका जो अभी माने घड़ा नहीं बना हुआ है, ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो क्या है? वर्तमान पर्याय। अब जब घड़ा बनाने जाएंगे तो इस वर्तमान पर्याय का व्यय हो जाएगा। नवीन पर्याय घड़ा बन गया तो एक नई पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन इस बीच जो मिट्टी है वो तो वैसी की वैसी ही रही। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य। द्रव्य माने अन्वयपना होना। अन्वयपना माने वही का वही, वही का वही। जो एक कांस्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही है, निरंतर चीज आपको दिखाई दे रही है, बस उसका नाम द्रव्य है। जैसे हम सभी कौन हैं? जीव हैं, लेकिन हाँ मनुष्य। कि हम सभी कौन हैं? मनुष्य हैं। कि आप भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। ये अन्वयपना होना माने सबके नाम अलग हैं, रूप अलग है, ज्ञान अलग है, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट चीज यदि देखी जाए तो सब मनुष्य है। कि कोई पुरुष है, कोई महिला है, लेकिन सब मनुष्य है। थोड़ा और विस्तार किया जाए कि साहब हम सभी जीव हैं, तो अब जीव में त्रियंच गति के भी आ जाएंगे कि आप भी जीव, आप भी जीव, और वो त्रियंच गति के, वो गाय भैंस जो है वो भी जीव हैं, उनको भी हमारी कैटेगरी में डाल दिया। ये माने अन्वय का अर्थ कि एक समानता देखना, कि अलग अलग प्रकार की वस्तु में भी हमने एक समानता देखी है, इसका नाम अन्वय है। अब ये बात अपने अंदर घटित करनी माने द्रव्य का लक्षण समझना हमें। तो द्रव्य माने क्या? कि अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग पर्याय हैं, लेकिन उन अलग अलग पर्यायों में भी कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु है जो वही की वही है, माने उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ।
कि निगोद में गया और वर्तमान में अनेकों पर्यायों से होता हुआ मनुष्य पर्याय में आ गया। तो जो निगोद में था और आज मनुष्य पर्याय में है, वो वही का वही है कि अलग है? वही का वही है। जैसे मारीची का जीव, तो वो जो मारीची का जीव था और जो शेर की पर्याय में जीव था, कि वही का वही है कि अलग है? वही का वही है। अच्छा, यही चल के आगे महावीर भगवान का जीव बना, तो वो वही का वही है कि अलग है? तो पर्याय तो बदलती हुई दिख रही हैं, अलग अलग तरह की कितनी प्रकार की पर्याय हो गई हैं। इतने बीच में वो नरक भी चले गए, त्रियंच गति में भी चले गए, देव में भी बन गए, कितनी प्रकार की पर्याय हो गई। लेकिन वो जीव वही का वही, वही का वही, यानी वो जो वस्तु आप कह सकते हैं कि हाँ ये वही का वही है, बस उसका नाम क्या है? द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा अपन ने कल का रिवीजन किया है, होमवर्क में भूला नहीं हूं। चलिए, कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत करने हैं उत्पाद व्यय द्रव्य के संबंध में अथवा द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में। चलिए, कहां से प्रारंभ किया जाए? मुझे पूछना पड़े इसमें थोड़ी ना कोई अच्छी बात है। आपको हाथ खड़े करके बताना चाहिए कि आज हम ये 10 उदाहरण लिख के आए हैं। बताइए, कोई भी कैसे भी प्रारंभ कर सकते हैं। सोने का कंगन बना। ये तो चीटिंग हो गई, कल ही मैंने उदाहरण दे दिए हैं सब। क्या? दूध का दही की। बहुत बढ़िया। जैसे कभी आपको लगता है रसगुल्ला कैसे बना होगा? छेने का रसगुल्ला होता है, कैसे बना होगा? कि दूध है, वो दूध फट गया, तो अब क्या करें? जिसे ज्ञान नहीं है वो तो डर जाए, करे इतना सारा दूध बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? लेकिन कोई एक होशियार व्यक्ति होगा जिसमें घबराने की क्या आवश्यकता है? दूध खराब नहीं हुआ है, फटा ही तो है, अवस्था ही तो बदली है, अभी आज उसका ये बन जाए। बोलो, और दूध का घी बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, दही से मठा बन जाता है, यानी अवस्थाएं बदल रही हैं। टेंशन होती है आप लोगों को, अरे क्या होगी? ये उत्पाद व्यय। लेकिन उस उत्पाद व्यय के बीच में वो जो गोरस है, वो कैसा है? ध्रुव है, कांस्टेंट है। चलिए, और कपड़े माने धागे से कपड़ा बन गया, उसको एक पहले चले जाए तो वो तो एक बीज था, वो पौधा बना, उसमें से कपास निकली, धागा बनाया। बोलो, उत्पाद व्यय, परिवर्तन होते जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के बीच में वो वस्तु कैसी है? वैसी की वैसी है। और उदाहरण? अरे कोई और रेसिपी बना दो, कितनी सारी चीजें हैं बनाने को। दाल से बेसन बना, बेसन से फिर और कितनी चीजें बन जाती हैं। पूरा भोजन ही बेसन से अकेले हो जाए, बेसन की सब्जी बना ली, बेसन के चीले बना लिए, कुछ ना कुछ, मतलब कितनी चीजें, पूरा भोजन ही बेसन पे हो जाता है। लकड़ी, तो क्या हुआ लकड़ी में? लकड़ी की चौकी बना ली, लकड़ी का पूरा फर्नीचर बन जाता है। लकड़ी वैसी की वैसी ही रहती है। मारीची से महावीर बन गए, मारीची से महावीर बन गए। और चलिए, सब चांदी के जेवर भी बना लीजिए, उसमें क्या है। चलिए, और उदाहरण? अरे जल्दी जल्दी उदाहरण आने चाहिए। लोहे से गाड़ी बनी है, ठीक है, और पेट्रोल से गाड़ी चल गई, पेट्रोल से गाड़ी चली, तो अब इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य। अरे समझाना भी तो पड़ेगा। तो इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य। देखिए, संसार मार्ग में था तब भी मैं कैसा था? जीव था।
आज मोक्ष मार्ग पा लिया है अथवा मोक्ष में पहुंच गया हूं, तब भी मैं कौन हूं? जीव हूं। तो उत्पाद व्यय हुआ, संसार दशा का व्यय हुआ, मोक्ष दशा का उत्पाद हुआ, और मैं वो जीव वैसा का वैसा ही रहा। संसार दशा में था तो ऐसा नहीं कि अजीब हो गया हूं और मोक्ष में जाकर के जीव बना, कि यहाँ पर भी जीव था, मोक्ष दशा में भी जीव ही हूं। तो ये कांस्टेंट पना, ये ध्रुव पना, ठीक है। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय। और उदाहरण, पेट्रोल का उदाहरण दिया कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो जब पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी में तो उसकी वो अवस्था थी, ठीक है। अब जब वो इंजन में गया, उसने अपना कार्य किया और कार्य करके फिर भाप के रूप में वो उड़ गया, क्या हुआ? पेट्रोल का व्यय हो गया, या आपने नया डलवाया और फिर उसका व्यय हो गया। लेकिन वो वस्तु का विनाश हुआ क्या? वो पहले पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में था, जल करके भाप में बदल गया, तो अवस्था ही तो चेंज हुई है, वो वस्तु तो वहीं की वही है ना। बोलो, यदि पेट्रोल जल के खत्म हो जाता तो फिर आज ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद करने की बात क्यों चलती? वो तो गया विनाश। लेकिन भाई, वो पेट्रोल डीजल का विनाश नहीं हुआ है, वो गाड़ियों से निकल करके भी ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन हुआ, तो मिथ्यात्व ये भी पर्याय, तो इस पर्याय का व्यय हुआ और नवीन पर्याय का सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ। लेकिन इसमें जीव वैसा का वैसा ही है, वही का वही है। माने जो मिथ्यात्व की अवस्था में था और आज सम्यक की अवस्था में है, कि वह वही का वही जीव है, ये उसका ध्रुवपना। अब आ रहे हैं उदाहरण मन में फटाफट। बारिश कैसे होती है? पढ़ा है ना क्लास में, जब अपन छोटे स्कूल में, नदियों का पानी वाष्पीकरण होता है, फिर वो ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बादल से वापस नीचे आ जाता है। क्या है ये? उत्पाद व्यय ध्रुव ही तो है, कि पानी जब नदी में था तो उस पर्याय का व्यय हुआ, भाप बन के ऊपर गया तो उसकी नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन पानी तो कितना कमी हो गई पानी में, ये रंच मात्र भी कमी नहीं हुई है। सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ, संसार दशा का व्यय हुआ, जीव वैसा का वैसा है। दूध पीकर आए आप, शक्कर मीठा था कि नमकीन था? मीठा था। कैसे पता मीठा था? स्वाद आ रहा था मीठा है। तो क्या डला था उसमें? शक्कर डली थी। दिख रही थी शक्कर? शक्कर तो दिख नहीं रही थी, तो आप कैसे कह सकते हो शक्कर थी? कहाँ गई शक्कर? कि अरे भाई, वो पहले क्रिस्टल फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थी, अब उसको दूध में डाल दिया तो वो क्रिस्टल फॉर्म का व्यय हो गया, सॉलिड अवस्था का व्यय हो गया, अब वो लिक्विड रूप हो गई है, तो उसकी नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन मिठास में कोई कमी आई कि नहीं, वो जो ऐसी शक्कर थी वो अच्छी थी, अब दूध में मिला दिया तो मिठास कम हो जाती है। जब उस शक्कर को यदि नींबू के साथ मिला दिया जाए तो शिकंजी बनाते हो तो उस मिठास में कुछ कमी आ जाती है, उसमें कुछ खट्टापन आ जाता होगा कि अरे शक्कर, नींबू, नमक सब एक साथ मिला देते हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना ध्रुवपना कायम रहता है। आप थोड़ी सी भी यदि अपनी दृष्टिकोण का विस्तार करोगे तो हर जगह आपको उत्पाद व्यय ध्रुव दिखने वाले हैं। दुनिया का एक भी कार्य वो बिना उत्पाद व्यय के होता ही नहीं है। तो जहां भी कार्य होगा तो उत्पाद व्यय तो होगा ही होगा। डेली अपन मंदिर आ रहे हैं, स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, कल का जितना ज्ञान था और आज जितना ज्ञान है उसमें कुछ अंतर है या नहीं? निरंतर ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व्यय चल रहा है या नहीं चल रहा है? निरंतर अज्ञान का अभाव हो रहा है और नवीन ज्ञान का उत्पाद हो रहा है। आप सोचो, जब छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको तो ABCD तो बहुत दूर की बात है,
ये बोलना भी नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने आप सीखते चले जाते हैं। तो कैसे हुआ ये परिवर्तन? एक दिन में हो गया है। बाल सफेद कितने दिन में हुए कि साहब वो तो कल सुबह जाकर के देखा तब पता चला बाल सफेद हो गया है। अरे एक दिन में नहीं हुआ है, ये इतने सालों का परिणमन चलता हुआ आ रहा है, तब जाकर के आज आपको वो बाल सफेद दिखाई दे रहा है। लेकिन परिणमन तो, उत्पाद व्यय तो हर समय निरंतर चल रहा है। लेकिन इतना बदलते हुए भी बदला क्या है कि बदला कुछ भी नहीं है। पूजन की पंक्तियां पढ़ते, हूं द्रव्य दृष्टि से परिणति ही मात्र, दिख रहा है इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य? अरे तो बताइए कहां उत्पाद व्यय द्रव्य? हूं द्रव्य दृष्टि से, ये उत्पाद व्यय द्रव्य में से क्या है? ये द्रव्य वस्तु कि हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो मैं कैसा हूं? अति पवित्र हूं। कि साहब राग द्वेष की परिणति है, अति पवित्र हूं। मिथ्यात्व की अवस्था है, अति पवित्र हूं। निगोध में पहुंच गए, हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। अब ये कैसी बात हुई? और पिछली पंक्ति में कह के आए, पंक्ति भी क्या, वो तो एक ही पंक्ति है, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में कह के आए कि अति पवित्र हूं, और फिर अगली पंक्ति, अगले हिस्से में मैं अपावन हूं। साहब आप पहले आप निर्णय कर लो कि क्या हूं, पवित्र हूं कि अपवित्र हूं, शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। तो डेली पंक्तियां पढ़ रहे हैं हम, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ओर विचार किया कि एक पंक्ति में शुद्ध कह रहे हैं, एक पंक्ति में अशुद्ध कह रहे हैं कि भगवान मैं शुद्ध भी हूं, भगवान मैं अशुद्ध भी हूं, और महावीर भगवान की जय। ये भाव समझा क्या कि जहां परिणति अपावन है, ये पंक्ति आई, ये उत्पाद व्यय को दर्शा रही कि परिणति में, अवस्था में अपवित्रता है, अशुद्धता है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, उस ध्रुव वस्तु को देखा जाए तो उसमें कोई अपवित्रता नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं। बात ख्याल में आ रही? माने इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। कल का एक अपन होमवर्क ये रखते हैं कि पूजन की पंक्तियों में से ही, अथवा गाथाओं में से, अथवा पाठ में से, इनमें आपको उत्पाद व्यय द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय ढूंढ कर लाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा, आपको एक टारगेट मिल गया है कहाँ से आपको ढूंढ कर लानी है। और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको स्वयं को आश्चर्य होगा कि अरे ये पंक्ति हम डेली पढ़ते हैं और इनका ये भाव है। जो भी आप पंक्तियां पढ़ें, जो भी पूजन पढ़ें, पाठ पढ़ें, उसमें से आपको उत्पाद व्यय द्रव्य देखना है। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाएं। कल तक अपनी चर्चा चली थी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कि वस्तु कैसी है? अस्तित्व वाली, सत्य वाली। दुनिया में सत्ता किसे कहते हैं? जैसे वाशिम में किसकी सत्ता है? महाराष्ट्र में किसकी सत्ता है? देश में किसकी सत्ता चल रही है? साहब मोदी की सत्ता है अभी तो। माने सत्ता माने पावर, माने किसकी चलती है, कि आपके यहाँ किसकी चलती है, महाराष्ट्र में किसकी चलती है। माने यदि चलती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सत्तावान है, और जिसकी नहीं चलती हो कि उसकी क्या सत्ता है। माने उसके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं कि अरे यदि तुम हो तो तुम्हारी सत्ता दिखनी भी तो चाहिए कि किसी काम के हो कि नहीं हो। जगत में प्रयोग होता है सत्ता शब्द का कि अपनी सत्ता क्या है। तो ऐसे ही यहाँ क्या कहा जा रहा है, वो जो द्रव्य है वो सतमय है, माने उसकी सत्ता है। साहब कहाँ पे सत्ता है? सत्ता है माने चलती होगी, दुनिया में चलती होगी उसकी, तो हर कोई उसकी बात मानता होगा। सत्ता का मतलब क्या? एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस है, ये पता कैसे चलेगा? पता तो तभी चलेगा ना जब किसी काम की वो सत्ता कुछ करती हुई दिखाई दे, तब तो हम कहें कि सत्ता है, वरना होना नहीं होना तो एक बराबर हो गया।
तो मेरी सत्ता है, द्रव्य की सत्ता है, ये सत्ता पता कैसे चले? कहीं चलती है कि नहीं चलती है? कि प्रत्येक द्रव्य की अपने स्वरूप में 100% चलती है, पर द्रव्य में रंच मात्र भी नहीं चलती है, और पर द्रव्य की मुझ में भी रंच मात्र, ऐसी मेरी सत्ता है। माने मेरी सत्ता है तो कहीं चलती है कि नहीं चलती? अपने में पूरी चलती है 100%, कि मेरे स्वरूप में, मेरी सत्ता में, मेरी सीमा में मेरी पूरी चलती। लेकिन अपनी सीमा लांघ करके पर द्रव्य में यदि चलाने जाओगे तो कि वहां रंच मात्र भी नहीं चलती है। अरे तो फिर सामने वाला हम पे कुछ कर देगा तो अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पर द्रव्य में नहीं चलती है और पर द्रव्य की हमारे में नहीं चलती, घबराने की आवश्यकता है। ये ऐसी मेरी सत्ता है। कुछ बात गंभीर आ रही है इसमें, यानी मेरी मेरे में ही चलती है, पर द्रव्य में नहीं चलती है। इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, एक द्रव्य की सत्ता का दूसरे द्रव्य की सत्ता में हस्तक्षेप नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पहले दिन हमने एक चर्चा ली थी कि द्रव्य की परिभाषा क्या, जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब अवगुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते हैं। तो वहां प्रश्न खड़ा हुआ था कि ये अवगुण आते कहां से। ये प्रश्न अपन ने छोड़ा था पहले दिन, याद होगा आप लोगों को, कि अवगुण आए कहां से है। यदि आत्मा अति द्रव्य गुणों का समूह है तो फिर उसमें अवगुणों का प्रवेश कहां से हुआ? क्या समाधान है? पर द्रव्य के कारण हुआ है। कि पर द्रव्य से नहीं हो। अच्छा, कर्मों से तो हुआ है ना। ज्ञान आवरण कर्म का उदय होगा तो ज्ञान पे आवरण होगा, ऐसे मोहिनी कर्म का उदय होगा तो दुखी होगा जी। तो मोहिनी कर्म के कारण अवगुण प्रकट हुए हैं ना। कि निर्णय करो कि मोहिनी कर्म ये जीव द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने में ही है। माने अपने में तो मोहिनी कर्म की पूरी चलेगी, लेकिन मोहिनी कर्म की मुझ में चल जाए, यदि ऐसा हो जाए तो फिर आपकी सत्ता किस काम की? जैसे आपके घर में आकर के कोई आपको ही घर से बाहर निकाल दे तो आपकी क्या हैसियत रही? आपके घर में घुसकर ही आपको बाहर निकाल दिया है, बोलो जगत में उसे कमजोर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ऐसे ही कर्म आपके घर में प्रवेश करके आपको ही नुकसान पहुंचा दे तो फिर मेरी सत्ता कहां रही? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने मेरी मेरे में चलती है, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की पुद्गल में ही चलती है, उसकी मेरे में नहीं चलती। ऐसे वस्तु स्वरूप से आप विचार करोगे तो उत्तर तुरंत मिलेगा कि मोहिनी कर्म से मुझ में अवगुण प्रकट हुए हैं, कि इतनी मोहिनी कर्म में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझ में विकार उत्पन्न करा दे। तो फिर प्रश्न वहीं का वहीं रह गया, तो अवगुण कहां से आए? कि अरे ये भी जीव द्रव्य की ही योग्यता है। क्या? स्वभाव रूप से परिणमन करना ये भी द्रव्य की योग्यता है, और विभाव रूप से परिणमन करना ये भी द्रव्य की ही योग्यता है। क्योंकि बाहर ने किसी ने उसमें विकार कराया हो, ये तीन काल में संभव नहीं है। सुख रूप से परिणमन करना ये भी जीव की योग्यता है, और दुख रूप से परिणमन करना ये भी जीव की ही योग्यता है। यदि जीव की योग्यता ना मानी जाए तो फिर किसका पुरुषार्थ माना जाए? ये किसने विकार उत्पन्न करा दिया? कि पर द्रव्यों ने विकार उत्पन्न कराया है, कर्मों ने विकार उत्पन्न कराया है। यदि ऐसा माना जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्या समस्या खड़ी होगी? कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि कर्म का संयोग तो अनादिकाल से जीव के साथ है। कर्म तो अनादिकाल से जीव के साथ है।
तो यदि कर्म में सामर्थ्य हो जीव को रोक के रखने की, तो फिर कर्म अपनी सत्ता को छोड़ेगा ही क्यों? भाई यदि आप बलवान हो तो अपने से कमजोर वालों को आप अपने से ऊपर उठने दोगे? कभी भी नहीं उठने दोगे। माने अपनी सत्ता तो आप हमेशा कायम करके रखोगे ना। तो ऐसे ही यदि कर्मों में सामर्थ्य हो जीव को रोक के रखने की, तो फिर ये कर्म आज तक एक भी जीव को सिद्ध क्यों बनने देते? और जो सिद्ध बन गए हैं उनको वापस संसार में क्यों नहीं ले आते? कार्मर वगड़ाएं तो वहां पर भी हैं, सिद्धालय में भी कार्मर वगड़ाएं ठसाठस भरी हुई हैं, तो वो सिद्ध भगवान को नीचे क्यों नहीं ले आते? कर्मों में विकार कराने की शक्ति है। कर्मों में यदि विकार कराने की शक्ति होती तो आज तक एक भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्मों से आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म की परिभाषा क्या है? बहुत बढ़िया। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म की परिभाषा क्या है? बाल वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्या परिभाषा? जब जीव स्वयं अपने सुख स्वभाव का घात करता है, तब उस स्वभाव के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। आप 8वें कर्मों की परिभाषा देखेंगे तो एक शब्द कॉमन मिलेगा। क्या? निमित्त। कि 8वें कर्म आत्मा के स्वभाव के घात करने में निमित्त मात्र है, और निमित्त शब्द ही ये दर्शाता है कि कर्म कुछ करते नहीं, उन पे तो आरोप आता है। क्या? कि उन पे तो आरोप आ रहा है कि साहब तुमने किया है, तो उन विचारों पे तो आरोप डाल रहे हैं। और गलती किसकी है? अपराधी स्वयं है, और आरोप किस पे डालता है? आज पूजन की पंक्तियां पढ़ी थी आदिनाथ स्वामी जी मंगलाचरण की। क्या? हाँ, मतलब अष्ट कर्मों के बीच में मैं कैसा हूं? एक अकेला हूं। ये दुष्ट 8 कर्म मुझे शांति से जीने नहीं देते हैं। अब बताइए कौन शांति से किसको नहीं जीने दे रहा है? ये अपराध तो स्वयं करता है, और दोष किस पे बढ़ता है? साहब 8 कर्म मुझे नहीं जीने दे रहे हैं। अरे 8 कर्म तो अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, हम जबरदस्ती अपने स्वभाव का घात करते हैं और फिर आरोप किस पे डाल देते हैं? साहब कर्मों पे। सुखी स्वयं नहीं होता है और आरोप किस पे डालता है? साहब क्या करें, परिस्थितियां बेकार हैं, परिवार में कोई हमारी सुनता ही नहीं, हमने तो बोला था ऐसा कर लो, नहीं अब देख लो परिणाम। होता है कि नहीं होता? दुखी स्वयं है और आरोप किस पे डालता है? अपराध स्वयं ने किया है और गलती किसकी बताता है? तो ये अन्याय है कि नहीं? जीव के साथ अन्याय हो रहा है कि कर्मों के साथ अन्याय हो रहा है? अरे कर तो आप कर्मों के साथ अन्याय रहे हो। वो तो बेचारे अपना कार्य कर रहे हैं, जैसा उनका स्वभाव है वैसा वो परिणमन कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी ना जबरदस्ती आपके साथ बंधने का प्रण ले रखा है कि नहीं मैं तो बंध के ही रहूंगा। कि अरे जब जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है तो कर्म वगैरह कर्म रूप परिणमित होती हैं, लेकिन वे विकार कराती हैं कि ऐसा नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। सबसे पहला सिद्धांत है जैन धर्म का। माने यहां से जैन धर्म में प्रवेश है, सबसे पहला पाठ है ये जैन धर्म का। भगवान ने विश्व को नहीं बनाया है ये तो बहुत दूर की बात है। परमाणु मात्र भी, एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। यहां से तो प्रारंभ हुआ है जैन धर्म। ये तो माने एंट्री गेट है। यदि जैन धर्म को समझना है तो पहले जितना भी कर्तृत्व का बोझ है उसको बाहर उतार के आओ।
मंदिर में प्रवेश करते ना तो सब चीजें बाहर उतारते, चप्पल जो चमड़े आदि की कोई वस्तु सब बाहर उतार के फिर अंदर प्रवेश। ऐसे ही जिनागम में यदि प्रवेश करना है तो जितना कर्तृत्व का बोझ है वो बाहर उतार। कर्तृत्व का बोझ लेकर यदि साथ में आएंगे तो जिनागम समझ में आने वाला नहीं। बात ख्याल में आए? फिर वही कंफ्यूज होते रहेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही करता धरता हो, और दूसरी तरफ कि भगवान अकर्ता है। तो अब करें क्या? करता है कि अकर्ता है? कंफ्यूज होते रहेंगे। बात पकड़ में आ रही है? दोबारा, मेरी सत्ता कैसी है? ये अपने में पूरी चलती है, पर में रंच मात्र भी नहीं चलती है, और पर की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती। और ये सत्ता प्रत्येक द्रव्य की है। उद्गल द्रव्य को आपकी आवश्यकता नहीं। ये जैसे थोड़ी पीढ़ी बड़ी हो जाती है ना, जैसे जैसे वृद्ध होते चले जाते हैं तो उनकी एक समस्या होती है, क्या? कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। और ये भी एक सिद्धांत सा ही बन गया है कि हर पीढ़ी को अपने आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ी नालायकी ही लगती है। साहब हमने तो जितना कर लिया संभाल लिया मेहनत करके, आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही ना मंदिर का ठिकाना, ना रात्रि भोजन कर रहे हैं कि पानी छान के पीना है, कोई ठिकाना नहीं है, ना जाने क्या होगा। और घबराना नहीं, ये समस्या आज की नहीं है, वो आदिनाथ भगवान के काल से समस्या चली आ रही है। क्यों? मारीची को देख करके बातें नहीं होती होंगी लोगों में। तो आप तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न हुए हैं, तीर्थंकर के पोते हैं, और देख लो क्या क्या कहाँ लेके जा रही है अगली पीढ़ी, क्या होगा। पूरा सत्यानाश करके रख दिया है धर्म का। बोलो, समस्या है या नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इतने पूर्वज आपके निकल गए हैं, आपको कोई कमी महसूस हुई? अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूर्वज चले जाए, उसके बाद अब आपके परिवार में थोड़ी वृद्धि होती है, संपन्नता आती है, वैभव बढ़ता है। बोलो, तो आप किस भ्रम में हो कि आपके जाने के बाद क्या होगा? अच्छा, परिवार की तो छोड़ो, हम तो भगवान पे सोचते हैं कि अरे मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो भगवान का क्या होगा, मैं पूजन प्रक्षाल नहीं करूंगा तो भगवान का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। समस्या है हमारी कि नहीं? भगवान को आपकी जरूरत है, आपको भगवान की जरूरत है। मंदिर भी ऐसे आता है कि भगवान पे एहसान करने आ रहे हैं, तो चलो पूजन प्रक्षाल कर देते हैं, वरना कौन करेगा। कि अरे इस भ्रम में नहीं रहना कि किसी को मेरी आवश्यकता है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है और कर सकता नहीं है। तीन बातें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करता नहीं है, कर सकता नहीं है और करने की आवश्यकता नहीं। क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ खुरापाती लोग होते कि नहीं नहीं करना तो है, बिना करे तो नहीं मानेंगे। कर सकता ही नहीं है ना, कर सकता होता तो फिर सोचते कि करना है कि नहीं करना है, कर ही नहीं सकता। और तीसरी बात, करने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों? प्रत्येक द्रव्य में अपने अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य की अपने में बराबर चलती है, किसी में कोई कमी नहीं है, तो किसी भी द्रव्य को आपकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मन से बोझ आज ही उतार देना चाहिए कि हमारे बाद क्या होगा। अरे जो होगा सबका अपना परिणमन स्वतंत्र ही हो रहा है, आपके होने से भी क्या हो रहा है, विचार करके देखिए जरा। आपके होने से घर के क्लेश खत्म हो जाते हैं। बोले आप इस बात की पत्र पे, स्टैम्प पेपर पे लिखकर दे सकते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक कोई विवाद नहीं होगा, समाज सुख शांति से रहेगी। बोलिए, लिखकर दे सकते हैं। अरे आपके होते हुए भी कितने परिवार टूट जाते हैं, समाज बिखर जाती हैं, क्या कुछ नहीं हो जाता है? और आप किस बात की चिंता कर रहे हो? हमारे बाद क्या होगा? अरे ये सोचो कि हमारा क्या होगा।
मैं ये जो कर्तृत्व का बोझ लेकर चल रहा हूं उससे मेरा क्या होगा, इस बात का विचार किया कि नहीं किया। टोडर मल जी लिखते हैं इन परिणामों का फल क्या होगा, इस बात का विचार किया कि नहीं किया कि ये जो मैं परिणाम कर रहा हूं इनका क्या फल मिलने वाला है, विचार तो करो। पुनः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं, कर सकता है क्या, कर सकता नहीं है, करने की आवश्यकता है क्या, तो निर्भर हो गए कि नहीं। तो मेरी सत्ता कैसी है, स्वतंत्र सत्ता है, मेरी ही नहीं प्रत्येक द्रव्य की सत्ता कैसी है, स्वतंत्र है, पूर्ण निरपेक्ष है। बात ख्याल में आ रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तो फिर साहब मंदिर आना कि नहीं आना। हम तो अभी तक इसलिए मंदिर आते थे कि मंदिर आएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए मंदिर आते थे। तो अब मंदिर आना कि नहीं आना। नमोकार मंत्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना। महिमा पढ़ते हैं नमोकार मंत्र की, ऐसो पंच नमो यारो सब पावप परासरणो, माने क्या कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। सब बाहर से आ जाते हैं 2-4 पाप करके, फिर आके नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, हो जाएगा ना पापों का नाश। अरे दूसरों के पास नदी है तो उसमें डुबकी लगा लेते हैं तो उनके पापों का नाश हो जाता है, हमारे पास नमोकार मंत्र, क्या अंतर हुआ, कोई अंतर हुआ क्या। और मान लीजिए यदि ऐसा होता तो इसमें नमोकार मंत्र की महिमा है कि अपमान है। मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति हिंसा करके आया, किसी का मर्डर करके आया और आप उसको कोई सजा ना दो, तो इसमें आपकी महानता है कि गलत बात है, अन्याय है। तो हम 10 पाप करके आए और नमोकार मंत्र हमें जाओ तथास्तु माफ किया, तो ये नमोकार मंत्र की महिमा है कि अन्याय हुआ, कि विचार करके तो देखो। तो फिर नमोकार मंत्र पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, मंदिर जाने से कुछ भी नहीं होता है, पूजन पाठ करने से कुछ भी नहीं होता है। अरे घबराने की आवश्यकता नहीं। टोडर मल जी ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण माने समाधान प्रस्तुत किया। जब पहला ही अधिकार है अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, तो वहां पे लिखा कि अनंतादिक से किस प्रयोजन की सिद्धि होती, माने अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की हम पूजन करके आए तो उनको पूजने से, उनकी भक्ति करने से क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी, कि साहब वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। अब शिष्य का पुनः प्रश्न, साहब वीतराग विज्ञानता तो ठीक है, लेकिन ये इंद्रिय सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भोजन भूख लगेगी तो भरपेट खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छत मिलेगी कि नहीं मिलेगी रहने को, ये बता दो आप। टोडर मल जी ने क्या उत्तर दिया, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेंगे। अरे जब जीव को भक्ति का भाव आता है, पूजन का भाव आता है, तो शुभ भाव है, शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, और यदि शुभ भाव तीव्र हो तो पुराने जो पाप कर्म का बंध है वो भी पुण्य कर्म में बदल जाता है, अथवा जितने पाप कर्म की तीव्रता थी वो अपकर्षण को प्राप्त हो जाती है, जो पुण्य कर्म बंधे थे उनकी तीव्रता उत्कर्षण को प्राप्त हो जाती है। तो शुभ भाव से पुण्य का बंध हुआ, पुण्य के उदय में भोग सामग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फिर उन्होंने परंतु लगाया, परंतु कि इस प्रयोजन से अनंत आदि की भक्ति करना योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सुख को तुम सुख समझ रहे हो वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो तो उल्टा दुख है। दूसरी बात, इस प्रयोजन से यदि हम जिन भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे तो तीव्र पाप का बंध होता है।
और पाप का बंद होगा तो फिर उदय किसका आएगा? पाप का उदय आएगा। पाप का उदय आएगा तो फिर रसगुल्ले खाने को मिलेंगे कि डंडे खाने को मिलेंगे? और फिर आरोप किस पे डालेंगे? अरे भगवान पे, कि भगवान तुम्हारी भक्ति करके गए हैं और डंडे खाने को मिल रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आता है। जैसे फसल लगाते, अनाज लगाया तो घास फूस, तो कोई घास फूस के लिए फसल लगाता है क्या कि साहब इस साल घास अच्छी उगाएंगे और फसल मिल जाए तो ठीक है वरना नहीं भी? अरे फसल लगाते हैं तो घास फूस तो मिलती ही मिलती, उसमें सोचना पड़ता है। ऐसे ही जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता है, जो जिनेन्द्र भगवान की आराधना करता है, उसे ये सामग्रियां मिलेंगी, ये पूछना कितनी छोटी बात है। स्तोपदेश में श्लोक आया, यत्र भावा शिवम दत्ते दहु कियत दूरवर्तनी। माने क्या? यत्र भावा शिवम दत्ते, कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, दहु कियत दूरवर्तनी। दहु माने स्वर्ग, कि वो स्वर्ग कितना दूर होगा। माने क्या? जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, उस भाव से स्वर्ग प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात है। उदाहरण दिया, यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम सा सीदति। माने क्या? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 50 किलो का वजन उठा करके 10 किलोमीटर तक जा सकता है। अब उस व्यक्ति से कहा जाए कि 500 ग्राम की वस्तु है, उसको लेकर के जाना है। अरे भाई 50 किलो का वजन उठा करके चले जाता है, 500 ग्राम की वस्तु देकर के पूछ रहे हो? कोई पूछने की बात है कि ले जाओगे कि नहीं? कि ऐसे ही जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, उस भाव से ये शंका करना इस स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोक्ष तो ठीक है, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पुनः तो अनंत आदि की भक्ति से, मंदिर आने से, रमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है कि नहीं होता है? सुख की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? कि सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके प्रयोजन से यदि अनंत आदि की पूजन भक्ति की जाए तो निश्चित रूप से पाप का बंध होता है, क्योंकि उसके अर्थी होकर के योग्य नहीं। क्योंकि पंचेंद्रियों की विषयों की इच्छा करना ये तो पाप भाव है। और जिनेन्द्र भगवान के समक्ष हम किस भाव से आ रहे हैं? किस भाव से आ रहे हैं? रोज पूजन की पंक्तियां आप पढ़ते हैं, पूजा पीठिका में पढ़ते हैं, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। जुहोमी माने ऐसे यज्ञ करते हैं ना लोग, तो उसमें स्वाहा जुहोमी किसको? पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। समस्त पुण्य पाप को एक मन से जुहोमी स्वाहा करता हूं। ये प्रतिज्ञा लेकर के हम पूजन पाठ करते हैं कि पुण्य और पाप दोनों को एक मन से स्वाहा करने के लिए मैं पूजन करने आया हूं। बोलिए। माने पर पदार्थों के, माने पंच इंद्रिय के विषयों के अर्थी होकर के जिनेन्द्र भगवान की पूजन करना योग्य नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने से बाहर में सुख संपत्ति मिलती है, ये अलग बात है। अरे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाले को यदि नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? कुलदेव कुगुर कुशास्त्र की भक्ति करने वाले को ये सब मिलेंगे। अरे बड़े पद उन्हीं को मिलेंगे ना, लेकिन बड़े पद के अर्थी होकर के यदि जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने आते हैं तो ये निश्चित है कि नरक का द्वार तो खोल ही लिया। बात पकड़ में आ रही। इसलिए इंद्रिय सुख की लालसा करना योग्य नहीं। जो ज्ञानी धर्मात्मा है उनके जीवन में तो सहज ही ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन उनके अर्थी होकर के यदि हम जिनेन्द्र भगवान के पास आते हैं, रमोकार मंत्र क्यों पढ़ना?
क्यों पढ़ना रमोकार मंत्र? कि पापों का नाश तो हो नहीं रहा है। अरे किसने कहा पापों का नाश नहीं हो रहा है? लेकिन यदि सुख के लालच से रमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो रमोकार मंत्र पढ़ करके भी किसका बंद कर रहे हो? पूजन करते हुए भी किसका बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो। तो रमोकार मंत्र पढ़ के पाप का बंद, स्वरूप तो समझो। भक्तामर जी का भी पाठ होता है। अब वो सारा ग्रहित मिथ्यात्व उसमें शामिल हो गया है। महावीर जी जाके क्या होगा? उस तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के क्या होगा? शांतिनाथ भगवान की पूजन करने से क्या होगा? मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजन करने से ग्रह नक्षत्र सुधर जाएंगे। और एक एक तीर्थंकर को हमने एक एक डिपार्टमेंट सौंप दिया है। कि हम अपनी संस्कृति का विनाश स्वयं ही कर, हम अपने धर्म का विनाश स्वयं ही कर। पुनः जिनागम में प्रवेश अकर्तावाद से ही है। जब तक ये अकर्तावाद का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, जैन धर्म में प्रवेश नहीं हो। रमोकार मंत्र याद कर लेने का नाम जिनागम में प्रवेश नहीं है। सुबह सुबह मंदिर में आकर के पूजन भक्ति कर लेने का नाम जिनागम में प्रवेश नहीं है। छल ग्रहण नहीं करना, तो क्या ये भी छोड़ दे? अरे बात छोड़ने की नहीं है, वस्तु स्वरूप का तो सम्यक निर्णय करो। वस्तु स्वरूप कैसा है, बात ख्याल में आ रही है? तो चलो, अपनी तो बात यहां से आई थी कि सत्ता कैसी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद व्यय द्रव्य ये बता रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है। उत्पाद व्यय माने कार्य। कोई भी कार्य होता है तो कुछ ना कुछ नया उत्पन्न होता है, पुराना नष्ट हो जाता है, उसी का नाम तो कार्य है। तो हर द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है, जिसमें पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा सत्य स्वरूप किसका है? कि मेरा है, और मुझे अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मेरी मेरे में पूरी चलती है, पर में रंच मात्र नहीं चलती, और पर की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती है। तो ये इस प्रकार अपनी सत्ता का भान करके कर्तृत्व के संपूर्ण बोझ से निर्भर होना, तब जाकर के द्रव्य गुण पर्याय का विषय, तब जाकर के हमारी अरहंत आदि की भक्ति, तब जाकर के नमोकार मंत्र पढ़ना वो सार्थक होगा। ठीक है, और विचार कीजिएगा।